प्रचोदयात्। ॐ कालकालाय विद्महे कालातीताय धीमहि तन्नो कालभैरवः प्रचोदयात्। आज हम दिल्ली से यहाँ श्री दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर आए हैं। हमको यहाँ पता चला था कि शिव जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है और जो 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है और इसके साथ बहुत सी मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। और दो मान्यताएं तो स्पेशली हमें मालूम है। एक मान्यता तो रावण के काल से जुड़ी हुई है। जो रावण और रावण के जो पिता थे उन्होंने यहाँ पर बहुत ही कठिन जो तपस्या की थी और जो रावण है उनको जो सोने की लंका प्राप्त हुई थी वो इसी कठिन जो तपस्या थी उससे प्राप्त हुई थी। और मैं एक और मान्यता आपको बताना चाहूंगी कि इससे जुड़ी हुई एक मान्यता और है कि यहाँ पर एक जो कैला गांव है, कैला नाम का एक गांव है, वहां पर जो ग्वाले थे वो गाय चराने के लिए आया करते थे। तो वहां पर एक टीले पर एक वो जो ग्वाले थे वो साइड में बैठ जाते थे पेड़ के नीचे और जो गाय लेकर आते थे वो गाय एक विशेष टीले पर पहुंचकर अपना जो दूध है वो दूध की धारा उनके थनों से बहने लगती थी। वो जो दूध की धारा थी उनके थनों से बहने लगती थी और शिव जी पर वो वहां ये नहीं मालूम था कि वो शिव जी है यहाँ पर। लेकिन जब वो ग्वाले वापस जाते थे वहां पर अपनी गायों को लेकर, तो जो उनका मालिक था वहां पर जब वो दूध धोने लगता था तो वो दूध गाय नहीं देती थी। तो उनको ये लगता था कि ग्वालों ने ही इसकी चोरी कर ली है, यानी ग्वाले जो हैं वो दूध निकालते हैं, बेच देते हैं या सो एंड सो। तो उसने निर्णय लिया कि अब पता करेंगे कि क्या चक्कर है। तो उसने कई बार पीछा किया, एक बार पीछा किया। तो जब उसने ये देखा कि गाय एक विशेष जगह पर जाती है, एक टीले पर जाती है और वहां पर वो उनका जो दूध है वो अपने आप ही दूध की धारा बहने लगती है। तो अब उसे बड़ी शंका हुई और बहुत ही ग्लानि हुई कि उसने एक बहुत ही मतलब सच्चे लोगों पर, ग्वालों पर मतलब चोरी का इल्जाम लगाया। तो वो उसने क्या किया कि फिर वहां के गांव वालों को लिया साथ में और फिर वहां पर एक कोई महंत भी है जिनका नाम मैं शायद भूल रही हूँ। उनके सपने में भी एक महादेव जी ने दर्शन दिए थे, शिव जी ने दर्शन दिए थे कि ऐसे ऐसे आप वहां की खुदाई करवाइए, मैं वहां पर मैं वहां पर विराजमान हूँ। तब उनके महंत जी के प्रयासों से और गांव वालों के प्रयासों से वहां पर खुदाई कराई गई। तो एक शिवलिंग जो निकली खुदाई में टीले के नीचे से, और जिसको कि स्वयंभू कहते हैं ना। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब होता है कि जमीन से शिव जी ने खुद ही अवतार लिया था, निकले थे। तो यहाँ पर उनकी जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थित है और जिसकी बहुत ही मान्यता है और 5000 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और अब मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर आ कैसे सकते हैं। तो आप अपने कन्वेंस से भी आ सकते हैं और यदि आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो मेट्रो आपका शहीद स्थल तक मेट्रो है और वहां से फिर आप थोड़ी सी दूरी पर जो बैटरी रिक्शे चलते हैं, ई रिक्शे चलते हैं, उससे आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ से दर्शन कीजिए और यहाँ पर आही अच्छा भव्य मंदिर है और हमने भी किसी से सुना था, इसी से हम यहाँ पर आए हैं। तो जय महादेव की। यहाँ एक मान्यता और मैंने
सुनी थी कि यहाँ पर एक प्राचीन कुआं भी है। इस प्राचीन कुएं का महत्व भी हमने सुना है कि यहाँ पर जो जल है, सॉरी पानी नहीं बोलना चाहिए, जल है, वो उसका जो टेस्ट है या कलर है वो चेंज होता रहता है। कभी तो इसका टेस्ट मीठा हो जाता है, कभी दूध की तरह हो जाता है, कभी कलर चेंज करता रहता है। तो ये बहुत ही हमने इसकी मान्यताएं सुनी है। कितना प्राचीन मंदिर है, अंदर ही काफी बड़ा है, धर्मशालाएं भी हैं और अभी काम चल रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे पेंट वेंट का भी काम चल रहा है। बाकी जो शिवलिंग है वो 5000 साल पुराना बताया। ये तो देखिए शिवलिंग एक बहुत नीचे की साइड में एक गोलाकार शेप में ऊपर बना हुआ है और नीचे एक छोटी सी शिवलिंग है। अब हम आपको दिखाएंगे एक शिवलिंग जो बिल्कुल नीचे है, जहाँ पर लोग श्रद्धा से जल पुष्प सब अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं, क्योंकि हमारी मनोकामना पूरी। आप वीडियो में देख रहे होंगे बहुत ही छोटी सी महादेव है जो इस कुंड में विराज। हर हर महादेव। हम इस मंदिर के महत्व और ये कब से स्टार्ट हुआ है, कब मंदिर बना, किस प्रकार से ये मंदिर बना, तो आज ये महंत जी से हम पूछने जा रहे हैं। तो ये आपको पूरी विस्तृत में बताएंगे, विस्तार में बताएंगे कि किस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो जी बताइए। ये 1516 ईस्वी में आया खंगान में खुदाई हुआ था। यहाँ पे जो बाबा हैं नीचे आपको दिखाई दिया, अभी जल चढ़ाए होंगे, जी जी ये खुदाई में प्राप्त हुए थे। गाय यहाँ चलती थी तो दूध ऑटोमेटिक गिर जाता था, जी ठीक है ना। तब जो है सब खुदाई किए थे यहाँ पे, तो शिवलिंग मिला था, धूना भी मिला साथ साथ दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे शिवाजी महाराज जो है इसका जीर्णोद्धार भी कराए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ जो है विसरकते रावण के ये बाबा पूजा भी करने आते थे इधर जो है, जी जी ठीक है ना। यहाँ पे इसी गद्दी बैठे तो भी जो है दोना हवन पाठ किए हैं तब जो है, ठीक है ना। और यहाँ कई मानता है कि अगर कोई आपको समर्पण के भाव से अगर यहाँ 40 दिन जल चढ़ाता है ना, तो उसका मन तृप्त हो जाता है। तृप्त मतलब मन शांत हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। कथा शांति और अशांति की चलती है बस, और किसी चीज की चलती नहीं है, समझिए कि नहीं बच्चा। बस अब हम भोलेनाथ बाबा से प्रार्थना करेंगे कि समस्त मनुष्यगण के ऊपर जो है आपने जो है निरंतर कृपा बना कर रखें, ठीक है ना। और उसके बाद उधर हमारे समाज बनी है कि हमारे ऋषि मुनि जो यहाँ विराजमान थे, ठीक है ना। पहले से जो ऋषि मुनि हमारे विराजमान थे यहाँ पे, महंत हुए, पहले महंत हमारे बेणु गोपाल दास बाबा थे, ठीक है ना। इनकी सबकी समाधि उधर बनी है। इनके समाधि पे जो जल चढ़ाते हैं तो मन की तरंग से जो है अगर कोई आत्मसमर्पण के भाव से यहाँ जल चढ़ा रहा है तो थोड़ी देर के लिए भूल जाता कि मैं कहाँ हूँ। और ये इस चीज का क्या महत्व है? ये भभूत है बच्ची, ये जो है सुबह ये ऋषि मुनि अपने तपस्या से यहाँ जो है जागृत करते हैं, हवन पूजा पाठ करते हैं जी। तो ये भभूत लगाई जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। इस भभूत में भी जो है तरंग जागृत होती है जो बाबा लगाते हैं,
जो बाबा लगाते हैं इसमें यहाँ से उद्देश्य लेके जाओ बस, ठीक है ना। उद्देश्य की जो है तरंग जागृत होती है और कुछ नहीं बच्ची, बस यही इतना है बस। तो सुना है कि बहुत पुराना मंदिर है ये। बहुत पुराना मंदिर है, 665 वर्ष, बहुत पुराना मंदिर है। अब बस यहाँ पे जो है, तो हमने सुना, हम दिल्ली से आए थे, हमने सुना इसके बारे में, तो हम तुरंत। नहीं जैसे सुना वैसे ही है। जी जी जी। हाँ जैसे सुने हैं आप वैसे ही है, और बस जल चढ़ाते रहो और निरंतर जो है प्रयास करते रहो, बस यही है उद्देश्य, और कुछ नहीं है। बस प्रयास करते रहो, जल चढ़ाते रहो बस। जी ठीक है बच्चा, खुश रहो बाबा के। देखिए लोग यहाँ पर कैसे तपस्या कर रहे होते हैं, मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। यहाँ पर 24 घंटे भजन कीर्तन संध्या चलती रहती है। अच्छा, मैं आपको टाइमिंग भी बता देती हूँ। यहाँ पर सुबह चाप मंगला आरती होती है, और जो मंदिर के खुलने का जो समय है 12 बजे तक का है। उसके बाद फिर मंदिर 5 बजे फिर खुल जाता है, और शाम से 8-9 बजे तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। यहाँ पर आपकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा मान्यता है। क्योंकि जब रावण ने लंका मांगी, यहाँ पर संध्या चल रही है, लोग मगन है, भजन